गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माय ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी बिरधर ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज इस वीडियो कक्षा के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कल की जो वीडियो कक्षा थी उसमें हमने गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण में उत्तल और अवतल दर्पण, तो कल हमने गोलीय दर्पण से जुड़ी हुई अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और दर्पण की जो प्रमुख परिभाषाएं हैं, जैसे कि वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष, दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, इन पर कल की जो कक्षा थी वो इन टॉपिक पर आधारित थी, जिसमें हम वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बारे में और मुख्य अक्ष के बारे में जान चुके थे। आज हम यहाँ पर दर्पण का द्वारक कैसे कहते हैं, मुख्य फोकस क्या होता है और फोकस दूरी क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना और बनने के नियम क्या है। अर्थात इन दर्पण के द्वारा जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है और कहाँ बनता है, इसके पर हम आपसे आज की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक दर्पण का वह भाग है जिसमें प्रकाश का वस्तुतः परावर्तन होता है। विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आप देखें इस चित्र में जहाँ पर परावर्तन हो रहा है वस्तु का, वह वस्तु का क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाएगा। जैसे M1 M2 यहाँ पे है, तो यहाँ पर जो परावर्तन होगा वो बाहरी सतह से होगा और इसका आंतरिक सतह से परावर्तन होगा, तो इस भाग को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसके बाद मुख्य फोकस। विद्यार्थियों, मुख्य फोकस क्या कहलाता है, आइए जानते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तित होकर मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल F द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की विशेषता क्या है विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि जो बाहरी सतह होती है दर्पण की उस पर पॉलिश होती है और आंतरिक सतह से परावर्तन का कार्य होता है। और ये जो सीधी सरल रेखा आप देख रहे हैं जो ध्रुव से सीधी निकलती हुई प्रतीत हो रही है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र है, ठीक है। और ये जो पी लिखा है ये पोल है, यानी दर्पण का ध्रुव है। अब ये जो वस्तु के द्वारा आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं ये दर्पण की आंतरिक सतह से परावर्तित हो रही हैं। तो परावर्तन के पश्चात ये सारी किरणें आप देख रहे हैं जो कैपिटल F बिंदु जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं जो कैपिटल F बिंदु यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर सारी किरणों का जो परावर्तन है यानी जो परावर्तित किरणें हैं वो यहाँ F बिंदु पर, इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यही बिंदु जहाँ पर ये सभी परावर्तित किरणें एक साथ मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यही बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो एक बार फिर से समझ ले, आपतित किरणों के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर मिलती हुई प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु उस दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। जैसे कि ये जो सीधी सरल रेखा है, किरण जो गई है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये अवतल दर्पण है, ये पोल ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है और ये जो कैपिटल F लिखा हुआ है ये बिंदु इस दर्पण अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है। तो समझ में आ गया। दर्पण पर परावर्तित होने के पश्चात प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य अक्ष के उस बिंदु को हम उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो किसी
गोलीय दर्पण के पोल से यानी ध्रुव से मुख्य फोकस तक की जो दूरी होती है उस दूरी को हम दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे ये मुख्य फोकस है, ये ध्रुव है, इस ध्रुव से मुख्य फोकस तक की ये जो दूरी है यह हमारी फोकस दूरी कहलाएगी। समझ में आ गया? एक बार फिर समझ लें, किसी भी दर्पण की ध्रुव से दर्पण के मुख्य फोकस तक के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्यार्थियों समझ में आ गया कि दर्पण का मुख्य फोकस और फोकस दूरी किसे कहते हैं। अब अगला जो टॉपिक है आज का वह है अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम क्या हैं। विद्यार्थियों, प्रतिबिंब बनने के जो नियम है आज हम यहाँ पर इस टॉपिक के माध्यम से जानेंगे कि जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में उसके मुख्य फोकस पर फोकस दूरी पर रखते हैं या वक्रता केंद्र पर रखते हैं या और कहीं रखते हैं तो फिर उस वस्तु का प्रतिबिंब कब, कहाँ और कैसा बनेगा। आइए इन नियमों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला नियम है अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर मुख्य फोकस पर मिलती है। जैसे कि इसी प्रकार उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य फोकस से फैलती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर दोनों ही चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं, एक चित्र अवतल दर्पण का है, एक उत्तल दर्पण का है। ये जो चित्र संख्या आ है ये है आपके अवतल दर्पण के लिए। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये मुख्य फोकस है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है। मुख्य अक्ष के समांतर एक ही प्रकाश की किरण आपतित हो रही है जो कि दर्पण पर पड़ने के पश्चात परावर्तित होकर के इस मुख्य अक्ष पर स्थित मुख्य फोकस बिंदु से होकर के जाती हुए। तो विद्यार्थियों, ये अवतल दर्पण द्वारा पहला परावर्तन का नियम है प्रतिबिंब बनने का कि अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर रखी है और उससे आपतित प्रकाश की किरण अगर दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण पर पड़ने के पश्चात अगर उसका जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उस दर्पण के मुख्य फोकस पर बनेगा। समझ में आ गया? इसी प्रकार उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो मुख्य फोकस से फैलती हुई प्रकाश की किरण पर दिखाई देता है। जैसे कि आप ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश की किरण आ रही है तो यहाँ पर ये फैलती हुई प्रतीत होगी आपको। तो विद्यार्थियों, ये था आज का टॉपिक हमारा। कल फिर पुनः अगले नियमों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।